हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलर लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 5 को, जिसका टाइटल है दिस इज व्हाट वी आर ट्रेंड टू डू। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में जिन्नू इधर गेट के पास आ गया था और अभी भी इसमें वो बॉस होता है और चाय भी पीछे आ चुकी होती है। उसने अपने नाक पे एक रुमाल लगा के रखा था। तो यहाँ पे चाय जिन्नू को बोलती है कि पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो इधर। तो यहाँ पे जिन्नू बता देता है कि वो यहाँ पे खो गया था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो इधर आ गया। तो चाय इधर बताती है कि तुम्हें यहाँ से दूर हट जाना चाहिए क्योंकि ये बॉस का रूम है। तो जिन्नू इधर हाँ बोलता है और वो इम्प्रेस हो चुका होता है चाय की इस एबिलिटी से, क्योंकि जब तक उधर उसने बोला नहीं था जिन्नू को पता तक नहीं चला कि वो उसके पीछे खड़ी है। यहाँ पे चाय नोटिस करती है कि यार थोड़ी देर पहले तो जिन्नू के हाथ में एक वेपन थी, पर अब नहीं है। तो ये क्या सिर्फ उसकी एक वहम थी? तो वो जिन्नू को कहते हैं कि साइड हो जाए ताकि बॉस प्रोवोक ना हो और माइनिंग टीम सेफ रहे। तो जिन्नू यहाँ से निकलता है। उसके जाने के बाद हाय उसके सेंट को मैसेज करती है और वो पूछती है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो। तो जिन्नू कहता है कि हाँ, और बाद में चाहे उसकी आईडी चेक करके कंफर्म करती है कि वो एक ई रैंक के हंटर है। तो चाहे कहती है कि ठीक है फिर जाओ वापस, और ये बहुत बड़ा डंजन है तो संभल के जाना। तब वो उस माइनर के ग्रुप में वापस आता है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि चाहे अपने नाक को क्यों ढक के रखती है, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों दूसरे हंटर की सेंट अजीब सी लगती है, तो वो इसीलिए अपने नाक को ढक के रखती है। लेकिन जिन्नू के केस में ऐसा नहीं था। जिन्नू की सेंट उसे प्लीजेंट लगी और ऐसा किसी हंटर के साथ उसे नहीं हुआ था। तो ये बात चाय को अजीब लगती है। तो बाद में जब बाकी सारे हंटर को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। और इधर माइनर बताते हैं कि चाहे एक स्पेशल कंडीशन है जिसका वजह से उसको हंटर की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांगली महसूस होती है। तो इसी वजह से वो अक्सर अपने नाक को कवर करके रखती है। और वो बताता है कि वो हम लोगों को बॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त पेट्रोलिंग करती रहती है और अपना रेस्टिंग टाइम भी उससे ऐसे ही बिता देती है। लेकिन हंटर चाय को हंटर के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे उनकी स्मेल से बहुत कुछ। तो यहाँ पे जिन्नू एक बात सोचता है कि यार ये जो चाय है उसको जिन्नू के अंदर से कोई अजीब सी स्मेल नहीं आई थी, और वो जो रेड डंजन वाला बॉस था उससे भी जिन्नू के अंदर से इंसान जैसी स्मेल नहीं आई थी। तो उसका सेंट अलग क्यों है? और तो वो फिर समझ जाता है कि ये प्लेयर होने की वजह से है। तो जब ये मिशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बाद में एक माइनर उससे पेमेंट के बारे में बात करता है और अच्छा खासा पेमेंट देता है। वो जिन्नू को कन्विंस करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहोगे इस माइनर टीम के साथ? मैं तुम्हें अच्छा खासा पेमेंट दूंगा। लेकिन जिन्नू इस ऑफर को मना कर देता है। उसका बॉस उसे कहता है कि हमें कल भी ऐसा काम है, ऐसे 2-3 मिशन की, ए रैंक या सी रैंक के मिशन की, तो क्या तुम हमारे साथ वहाँ जाना चाहोगे? तो जिन्नू बताता है कि उसका जो इवैल्यूएशन का टाइम है वो परसों है, तो हाँ वो कल चल सकता है। तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अब ये एक ऐसा मिशन है जहाँ पे 2 असॉल्ट टीम जाने वाली है। ए रैंक के गेट के अंदर 2 ग्रुप करके जाएंगे ये लोग, और साथ ही साथ अंदर कोई एस रैंक का बंदा नहीं होगा, तो ये एक कमाल की बात होगी और ये बाद में खतरनाक मिशन भी हो सकता है। दूसरी तरफ रात में चाहे एक कॉल करती है ताकि जिन्नू के बारे में वो जानकारी ले सके। तो सामने से एक लड़की बोलती है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि कल मिस्टर चोई ने भी ट्राई की थी जिन्नू के बारे में सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, पर अभी जिन्नू के बारे में जो सब इन्फॉर्मेशन है वो अभी के लिए तो ब्लॉक है, यानी कि सील है, और इसे अभी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। फिर भी चाहे के दिमाग में ये घूम रही होती है कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड था। फिर मिस्टर चोई ने भी उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की थी। उसकी इन्फॉर्मेशन का सील होना मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ। और जिन्नू पहला ऐसा इंसान है जिसका सेंट मुझे प्लेजेंट लगा, तो ऐसा क्या है उसमें? अगले दिन जब जिन्नू साइट पे पहुंचता है तब ये लोग सब के सब देख के उसे खुश हो जाते हैं, और ये माहौल देख के उससे अपनी पुरानी स्क्वाड की याद आ जाती है और ये लोग अपने माइनिंग का मिशन शुरू कर देते हैं। और इधर आपको पता ही होगा कि जिन्नू काफी तेज होता है, जिसकी वजह से इनको काफी जल्दी लॉन्च करने का टाइम मिल गया। तभी यहाँ पे एक कैप्टन आता है असॉल्ट टीम का, जिसका नाम होता है सन की हुन। जिन्नू ब्रेक के टाइम पर सन की हुन से मिलता है। क्यून एक माइनर ढूंढ रहा होता है जो कि उसके लगेज को उठाकर ले सके और रिस्क अलाउंस देने का परमिशन करता है, और बोला है कि काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। तो ज्यादातर लोग तो इस डील को मना कर देते हैं। तो माइनर का कैप्टन उसे बोलता है कि देखो यार, सिंपल सी बात है, इस ए रैंक के डंजन में एक लो रैंक का हंटर का जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर चाहे वो सामान उठाने का काम क्यों ना हो, या फिर चाहे तुम कितना भी पैसा दे दो, कोई मायने नहीं रहता। लेकिन पीछे से यहाँ पे जिन्नू हाथ उठाता है, तो माइनर का कैप्टन उसे कहता है कि यार
कुछ चंद पैसों के लिए अपने जान दांव पर मत लगाओ। जिन्हों कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। अब सन क्यून उसे पूछता है कि तुम्हारा रैंक क्या है, तो जिन्हों कहता है कि मेरा रैंक ई है, तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है उसे। अब ये वाला गेट पिछले वाले गेट से काफी बड़ा होता है और 2 पार्ट में ये टीम अंदर जाएगी। पहले फर्स्ट असल्ट टीम अंदर जाएगी और बाद में वो सेकंड असल्ट टीम जाएगी। अगर अंदर कुछ खतरनाक होता है तभी सेकंड टीम को अंदर बुलाया जाएगा, नहीं तो उन लोगों को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस टीम के अंडर 6 ए रैंक के हंटर्स और 3 बी रैंक के हंटर्स होते हैं और कमाल की बात यह है कि इस टीम में कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। फिर भी ये लोग इस गेट के अंदर जा रहे हैं, जो कि काफी कमाल की बात है। ये लोग इस गेट के अंदर एंटर करते हैं और इस गेट के अंदर जिन्हों को कुछ अलग सा ही फीलिंग का एहसास होता है, जैसा उस रेड गेट में आई थी। तभी साइड में ये हंटर होती है। वो कहती है कि चिंता मत करो, हमारे ये जो कैप्टन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम हम लोगों से पीछे हो, तो चिंता मत करो, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उनका कैप्टन कीहुन अपने मन में सोच रहा होता है कि यार वो अभी एक टेम्पररी कैप्टन है, लेकिन इस मिशन के बाद वो परमानेंट कैप्टन बन सकता है। अभी भी वो एक कैप्टन या वाइस कैप्टन से अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। तभी यहाँ पे जिन्नू को कुछ महसूस होता है और ये लोग रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और जिन्नू भी इधर इन लोगों का कोऑर्डिनेशन देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और डंजन के अंदर उनकी टीम पहले कुछ जैकल टाइप मैजिक बीस्ट का सामना करते हैं और ये लोग इन्हें आराम से हरा देते हैं। अब ये लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि इस ए रैंक के डंजन में ये लो रैंक के जैकल क्या कर रहे हैं। तो जिन्नू पूछता है कि इनमें ऐसी अजीब होने वाली क्या बात है। तो ये लड़की कहती है कि नहीं, मतलब बात ये है कि ये जो जैकल तुम देख रहे हो ना, ये सी रैंक के डंजन में आमतौर पर पाए जाते हैं। तो इनका यहाँ घूमना काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि ये तुम्हें पता ही होगा ये एक ए रैंक का डंजन है, तो इनको तो कब का मर जाना चाहिए था, पर अभी भी ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तभी जिन्हों नोटिस करता है कि इनके गले में पट्टा बांधा हुआ है, इसका मतलब इनको कोई पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर अचानक हाई ऑर्क्स का एक बड़ा ग्रुप उन पर हमला करता है, जिससे इधर कीवन की सील भी टूट जाती है। यहाँ पे ये लोग काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके लड़ते हैं और इनकी टीम में काफी मतलब हर तरह के हंटर होते हैं, चाहे वो हीलर हो या टैंकर हो या मेज हो। ये लोग इन ऑक्स से लड़ने लगते हैं, पर ये ऑक्स उन्हें ओवर पावर कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे का हाथ भी कट जाता है, पर ये जो हीलर होती है ना, ये पूरा उसका हाथ नया उगा देता है, जो कि काफी कमाल की बात है। और जब ये ऑर्क आके इस हीलर पर हमला करने वाला ही होता है, तभी यहाँ पे इसको कोई ऊपर उठाने जैसा फील होता है, यानी कि वो ऊपर उठने लगता है और इसका गला घुटने लगता है। तो बेसिकली जिन्नू अपनी स्टील्थ एबिलिटी का यूज करके छुपके उनकी मदद करता है। वो इन ऑक्स को जख्मी करना शुरू कर देता है और इनके पैरों को अटैक करता है और इनके गले में अटैक करता है, जिससे कि ये लोग थोड़ा स्लो हो जाए, जिससे कि कीहुन की टीम जीत जाती है। एक मेंबर उसकी मदद को नोटिस करता है, लेकिन वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। यहाँ पे अब ये लोग सोचते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अब ये जगह काफी खतरनाक हो रहा है, तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस चले जाना चाहिए। तो इनका जो कैप्टन होता है वो बंदा डिसाइड करता है कि रिट्रीट करने को। जब टीम डंजन के एंट्रेंस पर लौटने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि कोई हाई लेवल की एंटिटी वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया है। तो यहाँ पे ये जो मैजिक कैस्टर थी वो कहती है कि चिंता मत करो, मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ, पर इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगेगी। जब तक एक बंदा उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, तब तक इनके कुछ मेंबर्स इंज्योर्ड हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पीछे 50 हाई ऑक्स खड़े हैं और उनका लीडर कारगिल खान सामने आता है। ये पहले तो कुछ अलग भाषा में बोलते हैं, पर थोड़ी देर बाद ये इंसानों की भाषा समझ लेते हैं और इनको बोलते हैं कि सुनो इंसानों, मेरा नाम है कारगिल खान, मैं तुम इंसानों को से मिलना चाहता था। अब कीहुन पूछता है कि ये गेट क्या तुमने ब्लॉक किया है, तो वो बोलता है कि हाँ। तो कीहुन इस बात पर पूछता है कि क्या तुमसे भी कोई ताकतवर है इस जगह पे, तो कारगिल खान कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे से कोई ताकतवर हो सकता है इधर। और वो कीहुन को एक चॉइस देता है डिसाइड करने को, या तो वो लड़के मरे या फिर ऐसे ही मर जाए, यानी कि या तो लड़ो या तो मरो। कीहुन फैसला करता है कारगिल खान से लड़ने के लिए। कारगिल खान अपने सेना के साथ वहां चला जाता है और जिन्नू को बोला जाता है कि वो डंजन से निकल जाए और असॉल्ट टीम के साथ मिलकर डायवर्सन बनाए। इस दौरान एक फीमेल टीम मेंबर जिन्नू को अपनी फैमिली के लिए एक छोटी सी विल देती है और वो उस विल को एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ हाई माइनिंग साइट पर वापस आती है और एक वर्कर से बात करके यहाँ ये जान लेती है कि जिन्नू वॉलंटियर करके कीहुन के टीम के साथ पोर्टर बनकर ए रैंक के डंजन में एंट्री ली है। अब ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और जिन्नू और कीहुन की टीम कारगिल खान के बेस की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल बैटल के लिए रेडी होते हैं।